जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, भोग विलास ऐश्वर्य समस्त भौतिक सुख संसाधनों के दाता, प्रेम सुख दाम्पत्य सुख गीत कला संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्राचार्य 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक नीच के रहेंगे, अपनी कन्या राशि पर रहेंगे। कन्या राशि पे शुक्र नीच के होते हैं और नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि होगी, मंगल की दृष्टि होगी, शनि के साथ षडाष्टक योग बनेगा और केतु के साथ युति होगी। इन तमाम नकारात्मक बातों के होते हुए भी एक राहत भरी और अच्छी खबर यह है कि गुरु की भी बड़ी पवित्र दृष्टि शुक्र पर होगी। क्या होगा नीच के शुक्र का परिणाम तुला राशि के जातकों के लिए? पहले बता दूं कि वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि स्थान के स्वामी है और अष्टम स्थान के स्वामी है। अष्टम स्थान आप जानते हैं संघर्ष का स्थान है, अंधेरा है, आकस्मिकता का स्थान है, दुर्घटना का स्थान है और इन दोनों स्थानों के स्वामी होकर के शुक्र द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे। द्वादश स्थान पे शुक्र को द्वादश स्थान का दोष नहीं लगता, फलता शुक्र द्वादश स्थान पर अच्छा ही फल देने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो नीच के है तो कैसा परिणाम होगा? देखिए, एक बात यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि शुक्र सुख के कारक हैं और जो सुख का कारक है वो दुख कैसे दे सकता है? तो शुक्र कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। हाँ, शुक्र द्वारा उपलब्ध कराई गई भोग विलास की जो संसाधन है, जो रुचि है, उसके उपभोग करने के तरीके या अत्यधिक उपभोग के कारण हमें दुख प्राप्त होता है। इसमें शुक्र कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है दुख देने में। तो हमें एक दो बात एकदम स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि भोग विलास के प्रति अत्यधिक रुचि और भोग विलास के लिए गलत मार्ग को अपनाना, यही दो तरह से दुख आते हैं। नीच का शुक्र और उस पर बुरे पापक ग्रहों की दृष्टि, पापक ग्रह के साथ युति, ये सब इसी तरफ संकेत कर रही हैं कि आप इस तरफ से सावधान रहें। तुला राशि के लिए द्वादश स्थान पर शुक्र फलदायी होगा, अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन चरित्र संबंधी दोष भी दे सकता है। इसके प्रति अगर आप सावधान रहे तो ये शुक्र आपके लिए अच्छे परिणाम ला सकता है। खासकर ऐसे लोग जो विदेश से जुड़े हुए हैं, जो विदेश सेवा में है या मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का उनका कोई व्यापार बिजनेस है, उन सब के लिए बहुत अच्छा। विदेश यात्रा के लिए ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, लेकिन खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, यात्राएं बहुत होंगी और कभी कभी निरर्थक यात्राएं भी होंगी, बहुत फलदायी नहीं हो सकती। कुटुंब का सुख तो बढ़ता हुआ दिख रहा, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, पिता का सुख सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ यहाँ से दिख रहा है। कार्यों में सफलता होगी, लगभग सारे कार्यों में सफलता होगी, लेकिन कहीं धन और भोग, इन दोनों चीज़ों के बारे में, इन दोनों चीज़ों से अत्यधिक लाभ लेने के चक्कर में गलत मार्ग अगर आप अपनाते हैं तो फिर आप दंडित हो सकते हैं, आप परेशान हो सकते हैं, आप परेशानी में पड़ सकते हैं। मनोरंजन और भोग के साधन जो नैतिक हों उसी मार्ग का आप अनुसरण करेंगे तो ये शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकता है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं, अपना मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि हम में कहाँ कमी है, हमारे विचार कहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हैं, उस पक्ष को आप स्ट्रांग करिए। विवेक को हमेशा जागृत रखिए ताकि कोई गलत काम ना होने पाए। बस इतना सा ध्यान रखेंगे तो शुक्र का गोचर आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। शुक्र का गोचर विरोधियों पर हावी कराएगा, लेकिन कमर के नीचे के अंगों में समस्याएं दे सकता है। जिनको पहले से डायबिटीज़ है या यूटीआई आदि के इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं उनको समस्याएँ बढ़ सकती हैं। किडनी आदि की जिनकी समस्या है उनकी समस्याएँ बढ़ सकती है। ऋण लेना ऋण देना दोनों आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए ऋण लेने और देने से दोनों बचिएगा। और आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हो सकता है क्योंकि आपकी रुचि भोग विलास के संसाधनों को जुटाने के लिए लगेगी, उसमें बढ़ेगी और उसके लिए आप अत्यधिक व्यय कर बैठेंगे, जिससे आपका आय व्यय का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों पर खर्च करें, अत्यधिक भोग विलास की तरफ आप आकर्षित ना हो। थोड़ा सा समस्याओं का समाधान भी शुक्र निकालेंगे।
शुक्र देखिए माइक्रो मैनेजमेंट के कारक होते हैं। जहां कहीं भी आपकी समस्याएं हैं, जहां भी आपको परेशानियां हैं, उन परेशानियों का रास्ता भी इसी कालखंड में मिलने वाला है। शुक्र का गोचर कई मामलों में बहुत शुभ हो सकता है। आप जरा विचार करिए, ठहर करके सोचिए कि कहां से आप अपनी परेशानियों का अंत निकाल सकते हैं, किस दिशा से, उस पर विचार करेंगे। शुक्र इस कालखंड में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। शुक्र यहां पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य गोचर कर रहे हैं आपके एकादश स्थान पर। जब शुक्र सूर्य के नक्षत्र पर रहेंगे तो आपकी आय बढ़ाएंगे, आय में वृद्धि करेंगे और आपकी कोई पुरानी इच्छा भी पूर्ति करेंगे। कब से कब तक रहेंगी? ये 2 सितंबर तक रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बाद आ जाएंगे ये चित्रा नक्षत्र पर और हस्त नक्षत्र पर। और हस्त नक्षत्र है चंद्रमा का नक्षत्र और 2 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक हस्त नक्षत्र पर रहेंगे, अर्थात चंद्रमा के नक्षत्र पर रहेंगे। चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र भोग विलास का कारक है। तो मन में जब भोग विलास की रुचि आएगी तो मन चंचल हो जाएगा। गड़बड़ी यही होने की संभावना है इस कालखंड में, खासकर 2 सितंबर से 13 सितंबर के मध्य में आप बहुत सावधान रहिएगा। विपरीत लिंगी के प्रति और धन के लेन देन दोनों में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग से, और पुरुष है तो स्त्री वर्ग से सावधानी, कोई गलत कार्यों में इंडल्ज ना हो। हस्त नक्षत्र के बाद 13 नक्षत्र से लेकर 13 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर तक, 23 सितंबर तक ये रहेंगे चित्रा नक्षत्र पर। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र। मंगल कहाँ गोचर करे? भाग्य स्थान पर। भाग्य को बढ़ाने वाला, भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य से कई कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। कार्यों में सफलता निश्चित रूप से इस कालखंड में प्राप्त होगी। बस ध्यान एक ही चीज पर रखने की आवश्यकता है जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। वीडियो को इसका सर्वोत्तम लाभ ले सके शुक्र का, इस वीडियो का, तो एक उपाय नोट करिए। श्री सूक्त का 3 बार पाठ करें या यूट्यूब से श्रवण कर लें। घी का दीपक जलाकर पूजा पीठ पे रख लीजिए, वहीं जाकर के ये पाठ करें या सुने, सर्वोत्तम परिणाम होगा। नहाने के पानी में केवड़ा जल, गुलाब जल या कच्चा दूध जो भी उपलब्ध हो उसको मिला करके स्नान करिए रोज। और शंकर जी को शुक्रवार को दही और मिश्री चढ़ाएंगे तो अत्यंत लाभ आपको प्राप्त होगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिए और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह। कोई समस्या है तो बर्थ डिटेल के साथ उसको भी पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।